तो जब बीएनए में था तो वहाँ पर सत्या सर आए थे, तो उन्होंने मास मेकिंग क्लास ली थी, तो मुझे वहाँ लगा कि पपेट भी किया जा सकता है। तो मेरे एक गुरु हैं मिठाई लाल जी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे साथ मिलकर मैंने पपेट को सीखा। कहाँ के थे मिठाई? वो लखनऊ के थे। हाँ। हाँ, और उन्होंने काफ़ी ये वर्कशॉप मैंने उनके साथ की, तो उन्होंने पपेट बनाना और लगभग हमने उनके साथ 10 साल काम किया। अभिनय आपने औपचारिक रूप से सीखा पहले? नहीं, अभिनय अभी भी करता हूँ, अभिनय मुख्यतः है। अभिनय आपने सीखा, फिर उसके बाद आपने पपेट्री सीखी? जी। पपेट्री के बारे में आपने बताया कि आप गुरुजी से मिले और आपको लगा कि पपेट्री को भी इस्तेमाल किया जा सकता। अभिनय का जो उत्स है वो क्या है? नहीं, जब मैं थिएटर में आया, ये तो मेरे लिए एक इत्तेफाक था कि मैं थिएटर में आया इसलिए कि एक नाटक हो रहा था, उसमें एक एक्टर भाग गया, तो मेरे एक मित्र ज़बरदस्ती में उस समय वॉलीबॉल खेलता था, वॉलीबॉल खिलाड़ी था, खिलाड़ी बनने का सपना था, तो बोला यार भैया तुम 10 मिनट के लिए खड़े हो जाना, तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के वो ले आया। कौन सा रोल था वो चाय वाले का रोल था, एक नाटक था काल कोठरी, इसमें चाय देना था और चले जाना था। तो जब नाटक खत्म हुआ तो सबके लिए ताली बज रही थी, मेरे लिए ताली नहीं बजी। तो मैंने कहा ताली तो बजवा के रहूँगा। तो वो पता नहीं क्या हुआ, या कह भी सकते हैं कि जो लिखा होता है आपके किस्मत में, आपको जिस रास्ते पे जाना होता है वहीं पहुंच जाते हैं। तो फिर मैं थिएटर में आ गया। पढ़ाई पूरी कर चुके थे? नहीं, तब तो मैं थिएटर में जब आया था मैं पढ़ता भी नहीं था उस समय, मतलब फिर उसके बाद थिएटर में जब मैं आया तो मुझे लगा, पढ़ता था मतलब वही सरकारी स्कूलों में जाता था, ऐसे ही पास हो जाऊं वाला मामला था। फिर मुझे लगा नहीं, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, चीज़ों को सीखना भी चाहिए। तो गंभीरता थिएटर में आने के बाद ही आई। फिर मैं मुंबई चला गया, तो मुंबई में कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो मुझे जीवन में समझ में आया कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आप किसी लायक होंगे तभी आदमी आपको सम्मान देगा और बैठा लेगा। तो फिर मैं मुंबई से वापस आके यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर मैंने बीएनए किया, नेशनल स्कॉलर रहा, फिर मैं बीएनए रिपेट्री में भी अभी रहा। तो थिएटर और एजुकेशन, थिएटर की वजह से एजुकेटेड हुआ हूँ मैं। अभिनय क्या, मुझे तो दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं। पपेट करें, क्योंकि मैं वैसा पपेटियर नहीं हूँ, मतलब पपेट का होता है बहुत स्लो लोग करते हैं, मैं पपेट करता हूँ बिल्कुल एक्टर की तरह। मैं अपनी पपेट इस्तेमाल करता हूँ एक्टर। अगर आप मंच के बाहर से देखेंगे जब प्रेजेंट होता हुआ, तो जो एनर्जी एक्टर की होती है सेम पपेट की होती है, और आप जब पीछे से देखेंगे तो मैं पसीने से लस्त होता हूँ। मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ जितना अभिनय में करता हूँ, और सेम कैरेक्टर में प्ले करता हूँ। बस फ़र्क ये होता है कि हाथ में पपेट होती है, चलना, वॉक करना, डिलीवरी, मूवमेंट, कैरेक्टर को पकड़ना, उस एटीट्यूड को लेकर चलना, वो सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ पपेट में। जी, आवाज़ तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, और कई शोज़ में लाइव भी करना पड़ता है। जैसे कुछ नाटक हमारे जो हैं, जो बाहर शोज़ करते रहते हैं, रामायण हो गई, आखिरी सलाम है, तो इनको मैं रिकॉर्ड रखता हूँ। और कुछ नाटक जैसे अभी हमने आपका अमर उजाला में शोज़ किया था, लाइव किया था, तो इस तरह के लाइव शोज़ भी करता हूँ। कितने शो पपेट्री वाले कर चुके हैं आप? पपेट हमको काफ़ी समय हो गया। मैं मतलब एक तो मैं सरकारी कुछ काम किए थे बहुत पहले, तो यूपी के बहुत से ज़िलों में किए थे। अभी मैंने एक विद्युत का काम किया था, तो वो यूपी के लगभग 30-40 ज़िलों में काम किया था, शोज़ किए थे। और मेन शोज़ क्या होता है, जो मज़ा, जो हमें संतुष्टि होती है, वो सब जीवन यापन के लिए होता है। मेन संतुष्टि होती है कि ऑडियंस बैठी हो और सिर्फ मुझे देख रही हो। तो उस तरीके के आखिरी सलाम के हमने कई शोज़ किए, 10-15 शोज़ किए होंगे आखिरी सलाम के। आखिरी सलाम जो काकोरी एक्शन हुआ था, उसके ऊपर आधारित है। अशफाकुल्ला जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र प्रसाद लहड़ी जी, इनने जो काकोरी एक्शन, जो ट्रेन लूटी थी, उसके ऊपर था। तो उसको आखिरी सलाम नाटक नाम से हम नाटक करते हैं। तो उसके लगभग 15 शोज़ किए, और रामलीला के हमने कम से कम 15 शोज़ ही रामलीला के भी किए होंगे। यूपी में किया, मध्य प्रदेश में किया, कई जिलों में किया, कई प्रदेश में किया इसको। रामलीला वाला ख्याल कैसे आया? हाँ, ये बड़ा रामलीला क्या है कि एक दिन मैं सीरियल देख रहा था, तो रामानंद सागर का ऐसे ही फ़ोन में आप चलाते तो क्लिप आ जाती, तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, क्यों ना मैं रामलीला करूं। तो फिर मेरे दिमाग, पहले मैं छोटे शोज़ करता था, कठपुतली मैं 2010 से ही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, कुछ बनाता हूँ। तो फिर मैं गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ऐसी बड़ी पपेट नहीं बनाते थे हमारे, वो छोटी छोटी बनाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप पपेट थोड़ी सी हेल्प करवाइए, तो उनसे वर्कशॉप लेके मिलके बड़ी पपेट बना के
फिर इसकी कॉस्ट्यूम का आया, तो कॉस्ट्यूम फिर हमारी वाइफ ने पूरा इसको डिज़ाइन किया। इसको क्या नाम है उनका? सलोशा करके। तो उन्होंने मिलके इसकी कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया कि कॉस्ट्यूम का क्या होगा, कपड़ा कैसा होगा। तो आप देखेंगे कपड़ा बिल्कुल, मतलब हमने कोशिश की कि अच्छे से अच्छा ले लें। और फिर इसको हमारे पास टेलर, जो हम जाते थे टेलर के पास, तो टेलर सिलता नहीं था, उसको समझ नहीं आता था कैसे सिलना चाहिए। तो एक यहाँ पे लड़की थी दीपा, तो हमने उसको बुलाया। वो टेलिंग जानती थी लेकिन कहीं शॉप वॉप पे नहीं, घरेलू थी। हमने मशीन खरीदी, उससे सिलाई कई चीज़ें ख़राब हुई, हल्की हल्की उसने बनाई। तो फर्स्ट बारे में बन गया, लेकिन फिर हमें मज़ा नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं हो पाया। फिर हल्के करके वाइफ ने पूरा सेटल कर दिया। तो जितना आप देखें, मेकअप हो गया, इनकी कॉस्ट्यूम हो गई, सारा वर्क वही करते हैं। और नाटक का जो प्लानिंग होती है, डायरेक्शन हो गया, डिज़ाइनिंग, डायलॉग किससे बुलाना है, एक्टर किसको लेना है, किसकी आवाज़ लेना है, ये सारा सब हम देखते हैं इसको। हमारी बेटी भी करती है। किन किन की मदद लेते हैं? हम थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आपकी बेटी, हाँ, बेटी भी जाती है हमारी, आपकी पत्नी हाँ, मदद करती है, छोटी बेटी भी चली जाती है। तो ये पूरा कुनबा आपका इसमें लगा हुआ, और आप कह रहे हैं कि अब किसी को अभिनय या पपेट्री में नहीं जाना चाहिए परिवार के बच्चों को, ऐसा क्या है? नहीं, मैं देखिए बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि आटा चलाना बड़ा मुश्किल है आर्ट से। तो या तो उतना होता क्या है, जो चल गया, जिनका नहीं तो बहुत मुश्किल होता। मुझे लगता है कि मुझे 23 साल रंगमंच में होने जा रहे हैं, और जहाँ पे हमें होना चाहिए वो सम्मान, वो स्थान, वो हमको अभी प्राप्त नहीं हो पाया। जिस तन्मयता के साथ लगता हूँ, उसकी मेरी कमी भी है। मैं मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं चाटुकारिता में थोड़ा कम विश्वास रख पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि टैलेंट है तो काम उसके आधार पर मिलेगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो मुझे बस यही है कि ये लास्ट है, मेरे बाद मैं बच्चों को तो इस लाइन में नहीं भेजूंगा। मेरे बच्चे चपरासी बने, मुझे वो गवारा है। ये तो पता है 60 साल वो अपने कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था रखेंगे, एक सम्मान होगा। दूसरा ये कि एक चीज़ पता होती है कि इतना पैसा आएगा। हमारा पता ही नहीं होता कि हम क्या करेंगे। ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाए तो कल बच्चे रोड पे आ जाएंगे। आप देखिए लोक शैलियाँ क्यों ख़त्म हो रही हैं। जो ग्रांट या सब चीज़ें, सरकारी चीज़ें मिलती हैं, वो किन को मिलती है? जो बड़े महानगरों में बैठे हुए हैं। जो लोक के कलाकार हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गवर्नमेंट या तो उनके बारे में सोचे जो लोक के कला है। चलो हम तो भाई पढ़े लिखे हैं, मैं कुछ नहीं, कोई एक स्कूल पकड़ लूँगा तो 10-15 हज़ार रुपये स्कूल में, बीपीएड भी हूँ, खेल शिक्षक भी हूँ, मैं कई स्कूलों में पढ़ाने भी जाता हूँ। तो मेरे पास 25-26 स्कूल हैं इंटरनेशनल टाइप के, तो उसमें मैं जाता हूँ पढ़ाने उनको। तो मुझे वहाँ से दाल रोटी चलती है। एक्चुअल में सच्चाई यही है कि मेरे जीवन का यापन मैंने जो किया है सही से, वो स्कूलों की वजह से हो पाया, इन शोज़ की वजह से नहीं होता। ये मेरा शौक़ है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं मरने के बाद पहचान भी यही देंगे कि कल को अगर मैं नहीं रहूँगा तो लोग कहेंगे भाई शाहजहाँपुर में पपेट एक आदमी करता था, वो कप्तान था, या डायरेक्शन कोई करता था, कप्तान था, एक्टर अच्छा था, कप्तान था। तो इसलिए मैं करता हूँ। अदरवाइज इससे बहुत बड़ी इनकम मेरी नहीं होती, लेकिन मेरी संतुष्टि इसी से मिलती है, तो ये करता हूँ। बाकी मेरा क्या है कि मैं बच्चों को थिएटर कराता हूँ, जो गरीब बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, दमित बच्चे हैं, जो अलग अलग कस्बों में, गाँवों में जाता रहता हूँ। तो मैं जो भी कमाता हूँ उसमें आप समझ लीजिए कुछ परसेंट, 10%, 15%, 20% मान लीजिए, मैं उन बच्चों को ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि मैं वहीं से उठ कर आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो हो सकता है और बच्चे भी आगे आ जाएँ। तो पपेट्री को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है फिलहाल? पपेट्री को लेकर अभी कुछ काम सोच रहा हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे कुछ करने का प्लान है, तो उसके लिए पपेट का प्लान चल रहा है। तो इसमें भी पपेट बनाने में भी एक बजट लगता है, तो उसी के प्लान है। भी कुछ बनाता हूँ, कुछ अच्छे शोज़ लगेंगे, कुछ पेमेंट आएगा, तो फिर उसके बाद, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि कागज़ की बन जाती है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत होता है। मतलब आप अगर इसमें एक एक देखेंगे, अगर रावण एक को हाथ में पहने तो 400-450 रुपये का एक पटका होता है। तो हर चीज़ में खर्चा तो आता ही है। अभी जो वर्कशॉप की थी हाँ, मास मेकिंग के, जी, तो उसका क्या अनुभव रहा? हाँ, वो अनुभव हमसे ज़्यादा बच्चों से अगर पूछते तो मज़ा आता है। लेकिन जिसने भी देखी वो वर्कशॉप, वो ग्लैड हो गए, बोले ये तो यार अद्भुत चीज़ आपने बनाई। क्योंकि लोग अधिकतर मास्क के नाम पे वो पेपर का बनाते हैं। मैंने कई तरीके के, बोतल से मास्क बनाया था, ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ पुराना, इसका बनाया था, और कई चीज़, मास्क जो आप बैंडेड आता है उसका मास्क, उससे मास्क बनाया था, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो बैंडेड आता है उससे, कई चीज़ों से मास्क को बनाया था मैंने। रामायण वाला जो शो कठपुतली का तैयार किया था, उसको लेकर कोई खास बात या कोई रोचक तजुर्बा जो याद हो? तो ये जो मैंने पहली बार इसका शोज़ किया था, तो भोपाल में इसका शो किया था।
तो मैंने पपेट तो इतनी बड़ी बना ली थी, तो उसको जो है संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर वहाँ शो तो हो गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। मैं जब वहाँ से आया तो मुझे लगा मैंने न्याय नहीं कर पाया। शो अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, वहाँ की मीडिया ने की, क्योंकि इतनी बड़ी पपेट उन्होंने पहली बार देखी थी। तो उनको आदत है आदमी को 1 फीट 1.5 फीट की पपेट देखने का, लेकिन अब वो 12-12 फीट 8-8 फीट की पपेट देख रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत तारीफ़, लेकिन मैं लौट गया। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही करना पड़ेगा। तो कई रातें मैं सोचता रहा। अचानक एक दिन निकल रहा था, तो एक कुछ मज़दूर एक बोरी उठा रहा था किसी चीज़ से लाद के। तो मुझे लगा यार यही चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था। तो फिर मैंने एक डिवाइस बनाई और उसको मैं पूरी बॉडी में लगाता हूँ, और कितनी भी हैवी पपेट हो मैं उसको टांग देता हूँ। और फिर उसकी ये रॉड आपके पीछे पड़ी, आप देखिए इसकी रॉड हमने जो कलचुली आती है ना पूड़ी निकालने वाली, इस कलचुली के लेके एक पूरी रॉड बनाई, और उससे हाथ, क्योंकि फिर हाइट बहुत होती है तो पकड़ना मुश्किल होता है, तो फिर वो तान वान लगा के मैं फिर उसे टेक्निकल रूप से चलाता हूँ। तो अब बहुत ईजी चलती है। बच्चे आके सेल्फी लेते हैं और फोटो खिंचाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब देखते हैं तो लगता है यार चलो मेहनत की है, वो सफल हो जाती है।